राम राम जी सारा ने तो कथा कही जी कृष्ण जी के द्वारा जद पांडव भी जुए गए मां कौरवों हार चुकिया और वह वन में उड़ गया रहन खातर। तो वो समाचार जी कृष्ण जी तक पहुंचो तो वह अत्यंत दुखी हृदयों बाऊ मिलन भी पहुंचा। तो वहां आ कथा बान के तो मैं जठों कथा आरंभ हुआ बठों मैं थाने कथा सुनाऊं तो थे सुनियो थे थारे व्रत में अगर थाने कोई ना कहना है तो थे आ वीडियो चला के थे रख लियो कन्ने और मैं थाने कथा कहनी शुरू करा से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, उसके साथ विधि पूर्वक विवाह किया। कर्कशा स्वभाव से दुष्ट थी, नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर, दहेली पर, चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र, विचित्र और सतीय शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की, यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूं। तब सुमंत ने शुभ दिन और श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि का कन्या से विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र में कही हुई विधि से विवाह किया है। उस समय मांगलिक कार्य भी किए गए। स्त्रियों ने मंगलगान किया, ब्राह्मणों ने सवसित वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोषित किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत से बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध होकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन में से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो है वो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा किया, नित्य क्रम करने को चल दिया। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपया आप मुझसे कहें कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों ने से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसका क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। ऐसे वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर का मालपुआ बनावे, जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेद पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय ये मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने
स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग में अर्ध जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गोधन और लक्ष्मी से उनका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तुमने मुझे वश में धारण करने को बांधा है, सत्य कह, किसके विचार से तुमने यह डोरा धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़कर बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गऊ चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार आया था उसी प्रकार चला गया। अपने सब जनों से कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा रहती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया है उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं, उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेगा? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख में से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, क्या तुमने अनंत को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसा उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखा। उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अनंत को देखा है? देखा हो तो बताओ। सुनकर गाय ने बोला, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल देखा। ऋषि ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा तो उसने बोला कि मैंने भी अनंत को कभी नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा जिनके कलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार की शोभा दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुमने अनंत को देखा? तो यह सुनकर पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसे गधा तथा हाथी को देखा। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि तुमने अनंत को देखा? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाती है, वह वन में बैठ जाता है। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आए, ब्राह्मण का रूप धारण किए। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर शंख, चक्र, गदा और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के वेदों को अधिक तेज कर कौस्तुंभी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवी देवताओं के देव जो किसी न किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। मैं
पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों में मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिसने मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। सब जनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवें। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। जब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते आश्चर्य देखा, वह पूछता हूँ, कृपया आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभायान, पुष्पकर्णी, गधा और हाथी, हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ है। और गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वह दोनों पुष्करणियां हुई हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भागिन थी। जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी, उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष पूर्व अनंत का व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोगकर अंत में अनंत का स्मरण कर अंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे देव के कहने अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों कथा में थाने पूरी सुना दी है। थाने आ कथा और आ वीडियो अच्छी लगी है तो थे प्लीज लाइक करियो, अपने चैनल ने खारिया भजन मंडली सब्सक्राइब करियो। मैं आगे और भी हर व्रत की कथा थार भी लेके आती रहूंगी, सुंदर सरल अपनी बागड़ी भाषा।